बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो पाकिस्तानी जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं और अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, बल्कि वो एजेंटों के हाथों जलील होते रहते हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के लिए अमेरिकी शहरियत का कानून जो है वो पास कर दिया। नाज़रीन, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, कौन कौन है, क्या क्राइटेरिया, जो डायरेक्ट अपनी फैमिली के साथ अमेरिकी पासपोर्ट जो है वो हासिल कर सकेंगे, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मुख्तलिफ जो खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो अपने हालात को देखें, हम पाकिस्तान के हालात देखें तो हर दूसरा बंदा जो है वो पाकिस्तान से जाना चाहता है। वो अपने असासे बेचकर अपने जायदाद को जो है वो सेल करके चाहता है कि किसी तरीके से वो यूरोप में, अमेरिका में सेटल हो जाए। लेकिन नाज़रीन, बेशुमार लोग जो है वो लुट जाते हैं और परेशान होते रहते हैं, पैसे देने के बावजूद एजेंटों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है, पहले उन्होंने पूरी दुनिया के जो गैर कानूनी तारकिन वतन वहां पे मौजूद थे उनको किक आउट किया। उन्होंने कहा जी कि सारे के सारे जहाजों के जहाज भर के उन्होंने वापस भेजने शुरू किए। अभी भी वो भेजे जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो नई ममालिक हासिल कर रहे हैं उनको जो बदतरीन जेलें हैं उनके अंदर कैद करने का ऐलान किया है। तो ये तमाम तर सिचुएशन के अंदर नाज़रीन, कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई इस तरह का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि अमेरिका जो है वो कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करेगा, बल्कि चंद जो क्राइटेरिया थोड़ा सा होगा उसको आप क्लियर करें और उसके बाद आप अमेरिकी शहरियत के हामिल हो जाएंगे। और नाज़रीन, इसमें वो कर क्या रहा है? अमेरिका ने जो इब्तदाई तौर पे पूरी दुनिया से जो सरमाया है, पहले उन्होंने टैक्सेस आयद किए हैं, अब उन्होंने जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं उन्हें अपने मुल्क की शहरियत देने और उसके बाद नाज़रीन वो लोग जो कि अमीर नहीं है, जिनके पास स्किल्स हैं, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब नाज़रीन, बताया गया है कि 13 करोड़ 75 लाख रुपया तकरीबन बनता है, $5 मिलियन जो है ये अगर आपके पास मौजूद है तो आप अमेरिका की शहरियत अपनी फैमिली समेत हासिल कर लेंगे। ये नहीं कि नाज़रीन ये पैसे उन्होंने आपसे ले लेने हैं और उसके बदले में शहरियत देनी है, बल्कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। यानी आपने बिजनेस, पैसा आपका है और आपने इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी है जाके, और उसके एवज जो है वो आपको अमेरिका न सिर्फ डायरेक्ट वीजा देगा, बल्कि अमेरिका जो है वो आपको इस तरह की वो तमाम पॉलिसीज, यानी जो क्राइटेरिया उसने बनाया है कि उससे ऐसे तमाम बिजनेसमैन जो हैं उनको अमेरिकी शहरियत दे देगा और अमेरिका के उनकी फैमिली समेत उनके जो पासपोर्ट है अमेरिका के वो दिए जाएंगे। नाज़रीन, अमेरिका के पासपोर्ट आपको पता है दुनिया के मजबूत तरीन दुनिया का पासपोर्ट है अमेरिका का। अब अमेरिका ने ये जो इस तरह से इलीगल तरीके से लोग जाने की कोशिश करते थे, आप अंदाजा लगाएं कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे मौजूद है, तकरीबन $5 मिलियन उनके पास मौजूद होंगे। पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं। इसी तरह से नाज़रीन, मिडल ईस्ट में जो बिजनेसमैन है, उसके बाद नाज़रीन जो रशियन है, यूरोप के अंदर है, यानी जितना बिजनेस मैन है और अमीर लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अमेरिकी शहरियत की ऑफर कर दी है। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ अमीरों को बुलाएंगे और उसके बाद दूसरे जो लोग हैं वो नहीं जा सकेंगे। इस वक्त नाज़रीन, अमेरिका ने जिस पॉलिसी के ऊपर काम शुरू किया है उसमें यह है कि इससे एक तो वो रोजगार पैदा करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट वहां पे जाएगी, और उसके बाद नाज़रीन वो लोगों को बुलाएंगे जिसमें मजदूर तबका नहीं होगा, जो स्किल वर्कर्स हैं नाज़रीन, उनको अब उसके जो अगला फेज है उसमें अमेरिका उनको बुलाने जा रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, या फिर अब जरूरी नहीं है कि आपने एक प्रॉपर डिग्री की है या नहीं की है। यानी आप एजुकेशन को समझ लें कि एजुकेशन और डिग्रियां जो है वो मल्टीप्लाई जीरो होने जा रही हैं। और अमेरिका जो है वो जिस तरह से चाइना ने ये डीप सी के अंदर उनको बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो इसी तरह के जो माहिरीन है उनको पूरी दुनिया से उठाएंगे और उन्हें जो यानी कुछ ना कुछ कर सकते हैं वो सारे के, यानी पहली फेज के अंदर तो वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने पूरी जिनके पास सरमाया इतना मौजूद है और वो जाके अपनी फैमिली समेत शहरियत हासिल करें और वहां पे बिजनेस करें। दूसरे जो हैं वो ये हैं कि जो स्किल वर्कर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक साइंस है, जिनके पास जो कोडिंग की जिनके पास है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, यानी जो एआई से रिलेटेड चीजें हैं या फिर जो आईटी से रिलेटेड है, वो सारी की सारी फील्ड्स नाज़रीन इस वक्त अमेरिका जो है उसके अंदर बड़ा इनकलाब पैदा करने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त करने जा रहे हैं
वो ये है कि वो पूरी दुनिया से अपनी जंगें खत्म करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आगे जो वो एक जमाना था कि जब डंडे सोटे की जंग होती थी, जिसके अंदर ज्यादा जोर होता था, जिसमें दमखम होते थे, जिसके डंड जो है वो ज्यादा ताकतवर होते थे। पहले जो है वो हाथापाई की लड़ाई होती थी, फिर उसके बाद आप देखेंगे वो गंडासे के साथ और तलवार के साथ लड़ाइयां शुरू हो गई। उसके बाद जो है वो आपने देखा कि गन्स आ गई, और गन जो है वो एक नॉर्मल सा बंदा भी उसके पास गन है तो वो अगले दर्जनों बंदों को उड़ा के रख देता है। फिर जो है वो डंडे सोटे की लड़ाई, और जो ताकत और वो कसरती जिस्म थे वो भी मल्टीप्लाई जीरो हुए। अब नाज़रीन जो जंगें थी वो चल रही थी वेपन्स पे, जी किसके पास एटम बम है, किसके पास ये बम है, किसी के पास मिसाइल है, किसके पास जंगी तैयार है। अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपना दबदबा मचाए रखा, लेकिन नाज़रीन अब अमेरिका को अपनी तमाम तरह जारादारी और दबदबा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से उसने जो बड़े जेंट हैं उनके साथ तो हाथ मिला लिया, जिसमें रशिया है, चाइना है, और यहां तक कि शुमाली कोरिया है, और ईरान के साथ भी वो हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो वो इनके साथ को पंगेबाजी नहीं करना चाहता। अब वो चाह रहा है कि वो चाइना के साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़े और चाइना का मुकाबला करे। चाइना इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पे छाया हुआ है। अमेरिका की तमाम तर सैटेलाइट्स जो हैं बड़ी वल्नरेबल हैं, किसी वक्त भी अगर कोई जंग होती है, कोई मामलात होते हैं, तो उनकी सैटेलाइट सिस्टम में पूरा जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। चाइना के पास इस किस्म के हथियार है, रशिया इस तरह के हथियार बना चुका है। तो दानिशमंदी यही थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि फौरी तौर पर जंगों को खत्म किया जाए, यूरोप से अपनी फौज वापस बुलाए। क्यों खामखा में आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? बेहतर है कि आप जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो तरक्की करें, ताकि आप सही मानों में मुकाबला कर सके चाइना का। नाज़रीन, चाइना इस वक्त शायद अमेरिका से बहुत कदम आगे चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि अगले चंद सालों के अंदर पूरी दुनिया से जो इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं, पूरी दुनिया से वो मजदूर तबका नहीं, बल्कि वो जो इसमें थोड़ा थोड़ा सा भी काम करने वाले हैं ना, यानी किसी को अगर अब मैं जितने भी हमारे पाकिस्तानी है, ये दूसरे खित्तों के लोग हैं, वो जो एजुकेशन हासिल करें वो रवायती एजुकेशन में अपने बच्चों को ना लेके जाएं, वो लेके जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेके जाएं, फूड साइंसेस के अंदर वो उसको लेके जाएं। यानी साइंटिस्ट जो हैं वो अब आगे काम करेंगे, या खास तौर पे सबसे ज्यादा जो है वो आईटी के अंदर जो है वो काम होने जा रहा है। अमेरिका जो है वो उन तमाम लोगों को, उन पूरी दुनिया के उन ममालिक को, क्रीम को उठाएगा। पहले भी ये होता रहा कि उन्होंने पूरी दुनिया से बुलाए लोग और उसके बाद उनको वहां पे रखा, उनको शरीयत दी, उनकी फैमिलीज वहां पे रह रही। लेकिन अब जो होने जा रहे हैं नाज़रीन, एक तो लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब रुझान उनका ज्यादा होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो अमेरिकन जो रेजिडेंसी है या अमेरिकन जो परमानेंट रेजिडेंट है वो बन जाएंगे, और वहां पे जाके वो अपना रोजगार कमाएंगे और अच्छे तरीके से वो आगे फले फूलेंगे। यही कुछ नाज़रीन इस वक्त चाइना को तो इसकी जरूरत नहीं है, चाइना के पास अपनी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सारा उन्होंने काम ही उस पर बड़ा किया हुआ है। अमेरिका जो है उसको पता ये चला है कि ये हथियारों का जो उसने काम शुरू किया हुआ था, अब हथियारों की तजारत बंद करो, अब पूरी दुनिया से इंटेलेक्चुअल्स लाओ और किसी भी तरीके से चाइना के इन तमाम चीजों का तोड़ निकालो, अदरवाइज अमेरिका बहुत पीछे रह चुका है। नाज़रीन, अंदाजा लगाएं कि एक ऐप जो है वो उन्होंने लॉन्च की है, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो उठा के उन्होंने जमीन बोझ कर दी है, और अमेरिका की मार्केट कोलैप्स कर गई। यानी आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा उसके साथ हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने अपनी जो माजी की गलतियां हैं उसको दुरुस्त करके बिल्कुल उसी विजन के तहत आगे बढ़ना शुरू करने का फैसला किया है, जो कि चाइना का है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।